Welcome back everyone in this next tutorial lecture on statistics. In today's lecture, we are going to learn how to determine mean of group data. So, let us see the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know how to determine mean of a group data by assume mean method. Okay, so let us revise what we have learned in the previous lecture. We have learned the concept and the definition of statistic. स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन देखी थी हमने और हमने डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना सीखा था. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक. अज्यूम मीन मेथड. ठीक है, आज भी हम क्या निकालना सीखेंगे? मीन. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को मीन फाइंड आउट करना सिखाया था. कौन सी मेथड पढ़े थे हमने? डायरेक्ट मेथड. ये कौन सी है? अज्यूम मीन मेथड. तो हम डिफरेंट मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखिए, अज्यूम मीन मेथड कैसे क्यों पढ़ना है? इसमें कैसे, अगर सपोज आपको जो एक्सआई और क्लास इंटरवल की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर सपोज बड़ी हो, तो क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन पार्ट कैसे होता है? लेंदी हो जाता है काफ़ी. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लेंदी हो जाता है. तो इसलिए हम कौन सी मेथड पढ़ते हैं? फिर एक और मेथड पढ़ते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट कैसे थोड़ा सा कम हो जाए करके. ठीक है, तो उसके लिए एक और मेथड है. कौन सी मेथड है? वह अज्यूम मीन मेथड. तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इस मेथड से प्रॉब्लम को. कंसीडर अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फैक्ट्री. एक फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डेली वेजेस रुपीज में और नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स है करके. इट मीन्स की नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स याद है आप लोग को क्या होता है? नंबर ऑफ कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी. यह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है और ये क्लास इंटरवल गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड. कोई भी मेथड से कर सकते हैं. अगर कहा जाए कि अज्यूम मीन मेथड से करना है या फिर डायरेक्ट मेथड से करना है, तो ही हमें वो मेथड यूज करनी है. नहीं तो हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हम अज्यूम मीन मेथड से इसे क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सआई या फ्रीक्वेंसी एफआई की वैल्यू अगर बहुत बड़ी रहे तो जैसे कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है. बहुत लेंदी टर्म्स आते जाते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दूसरी मेथड पढ़ते हैं, उसका नाम है अज्यूम मीन मेथड. इसका आप सोल्यूशन देखते हैं. इसका सोल्यूशन देखते हैं. क्लास इंटरवल जो दी हुई थी वो हमने लिख लिया और फ्रीक्वेंसी एफआई नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए थे वह भी हमने लिख लिया. सब में पहले यहाँ पर भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम यहाँ पर पहले हमारा थर्ड कॉलम में हम फाइंड करते हैं एक्सआई की वैल्यू. याद है आप लोग को एक्सआई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना सिखाया था मैंने? हाँ, क्लास इंटरवल का एडिशन, दो जो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करके. हाँ, इन दोनों को प्लस करते जाइए और डिवाइडेड बाय 2 करते जाइए. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 110. 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2, 260 बाय 2 यानी कि इट मीन्स की 130. 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, 150. 160 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, 170. 180 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, 190. ठीक है, अभी हमें कौन सी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है? अज्यूम मीन मेथड से. ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड में सब में पहले हमें एक वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, उस जो वैल्यू हम अज्यूम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ए. तो वैल्यू कैसे अज्यूम करना है? जो आप लोग का एक्सआई का कॉलम आएगा उसकी जो मिडल वैल्यू रहेंगी, कोई भी जो मिडल वैल्यू आएंगी. ठीक है, अभी यहाँ पे 5 वैल्यू है तो ये हमने मिडल वैल्यू ले ली. अगर 6 वैल्यू रहती, इसके नीचे भी एक वैल्यू रहती, तो 2 वैल्यू मिडल की होती, तो आप वो 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं. ठीक है, अगर अभी यहाँ पे 5 ही है तो ये थर्ड नंबर की हमारी मिडल वैल्यू आ गई. ठीक है, तो यह हमारी, इससे हम ले लेते हैं ए. क्या लेते हैं इसे हम? ए.
तो नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा अब डी आई का, ठीक है। तो डी आई कैसे फाइंड करते हैं हम, एक्स आई माइनस ए करके, कैसे, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू क्या है, 150। तो हमें हर एक एक्स आई की वैल्यू में से 150 को क्या करना है, माइनस करना है। तो अब वो हमारा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो करते हैं 110 माइनस 150 माइनस 40, बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0। एक्स आई की वैल्यू 170 माइनस 150 20। एक्स आई की वैल्यू अब 190 माइनस 150 40, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डी आई। इसके बाद का नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है एफ आई इंटू डी आई का। कौन सा कॉलम, एफ आई इंटू डी आई का। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, डेविएशन, इट मीन्स कि डी बार। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। किसका फॉर्मूला हुआ, डेविएशन का। मीन का फॉर्मूला हुआ क्या, नहीं, पहले हम डेविएशन फाइंड करेंगे और फिर मीन फाइंड करेंगे। पहले इतना करिए फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, ठीक है आपको। तो एफ आई इंटू डी आई करना है। तो ये है सेकेंड कॉलम एफ आई का और ये फोर्थ कॉलम है डी आई का। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है आप लोग को, ठीक है। तो 12 इंटू माइनस 40, तो माइनस साइन एज इट इज, 12 इंटू 40 480, 14 इंटू माइनस 20, माइनस साइन अगेन एज इट इज, ठीक है, 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। हमें क्या चाहिए है, समीशन एफ आई इंटू डी आई, यानी कि इन सबको हमें क्या करना है, अब प्लस करना है। समीशन के लिए ये जो वैल्यूज गिवन है इन सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 480 में से 400 को माइनस किया, क्या रिमेनिंग रहा, माइनस 80 रहा। 120 में से माइनस 80 को माइनस किया, क्या रिमेनिंग रहा, 40। अब क्या रहा, माइनस 280 प्लस 0 माइनस 280 प्लस 40 माइनस 240, क्या रिमेनिंग रहेंगे हमारे पास यहाँ पे, माइनस 240। आपको जिस तरह से भी एडिशन आता है उस तरह से एडिशन करना आपको सबको आता है, ठीक है। तो हमने सिंपली इन सबको पांचों नंबर्स को ऐड किया है, तो क्या मिला है हमें, माइनस 240। समीशन एफ आई, समीशन एफ आई क्या है, इन सबको हम प्लस करेंगे ये वैल्यू को। तो ये प्लस करने पे क्या आता है, ये प्लस करने पे हमें मिलेगा आंसर 50, ठीक है। ये भी प्लस करना आप सबको आता है। अब समीशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू न्यूमरेटर में हम पुट करते हैं। क्या वैल्यू है यहाँ पे, माइनस 240 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई की वैल्यू 50, 0 0 कैंसल, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, डेविएशन डी बार की। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार, ठीक है। जो हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें क्या करना है, ए जो हमने अज्यूम मीन लिया था उसे ऐड करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखिए, ए की वैल्यू क्या है 150 प्लस डी बार की वैल्यू माइनस 4.8, 150 प्लस माइनस माइनस 4.8, 150 में से माइनस करेंगे 4.8 को तो क्या मिल जाएगा हमें 145.2। किसकी वैल्यू मिली हमें, एक्स बार की, और यही हमारा क्या है, मीन, ठीक है। अगर
आया समझ में हमने ये मेथड कैसे किए? तो अज्यूमेंट मेथड हम कब यूज कर सकते हैं? जब क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत लेंदी हो, बड़ी हो, लार्ज हो, तो हम अज्यूमेंट मेथड यूज करके उसे मीन को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कम हो जाए। और अगर दिया रहा कि अज्यूमेंट मेथड से करना है, तब भी आपको स्पेशली अज्यूमेंट मेथड से ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करना सीखा। तो अज्यूम मीन मेथड, हम जब एक्सआई या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा दी हुई रहती है या फिर लार्ज रहती है, तो अज्यूम मीन मेथड थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। सो in the next lecture we will continue this topic and we'll see some another method to find mean of a group data. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.